यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने बात की थी वो किया था, हमारा जो इश्यू ऑफ शेयर का टॉपिक था कि एक कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू कितने पर्पज के लिए करती है। दो पर्पज के लिए इश्यू करती है, एक तो फॉर द कैश और फॉर द अदर कंसिडरेशन एक्सेप्ट कैश। फॉर द कैश के अंदर गाइस दो तरीके से होता था कि कंपनी या तो पूरा का पूरा पैसा किसके ऊपर रिसीव लेती थी, एप्लीकेशन के ऊपर, और या पूरा पैसा किसके ऊपर लेती थी, इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती थी वो सारी जर्नल एंट्रीज हमने बनाना सीखी। अब जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो करेंगे हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में। तो गाइस, जो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम सबसे पहले होता क्या है, वैसे तो मैंने कंसीडर कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में गाइस ये है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू जैसे कि 100 है, अब 100 रुपीज के शेयर को कंपनी ने इश्यू किया 110 में, तो कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू 100 थी और यहाँ पर इश्यू प्राइस हो गया उसका 110, तो कंपनी ने 10 रुपए जो एक्सेस अमाउंट लिया है वो एक्सेस अमाउंट ही गाइस क्या होने वाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम होने वाला है। अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा, बट गाइस ये जो प्रॉफिट होगा ये कौन सा वाला प्रॉफिट होगा ये हमको पता होना चाहिए। तो ये प्रॉफिट हमारा कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, ये प्रॉफिट हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा। और गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि इस कैपिटल प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में कहां पर शो करते हैं। तो गाइस, जो हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड होता है, लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी जो हम लिखते हैं उसमें एक हेड होता है, वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस का। उस रिजर्व एंड सरप्लस में ही इस सिक्योरिटी प्रीमियम को हम शो करते हैं। तो ये था हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सबसे बेसिक जो बात आती है इस सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए वो आती है कि इस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूसेज कंपनी कहां कर सकती है, किस तरीके से कंपनी इस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है, वो हमको पता होना जरूरी है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में ना जो कंपनी एक्ट है गाइस, वो कंपनी एक्ट जो 2013 है उसका एक सेक्शन है और वो सेक्शन है गाइस 52। ये सेक्शन हमको ये बताता है कि कोई भी कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज या तो कंपनी के जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं यानी रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी इनका यूज कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है। बाकी जितने भी इश्यू एक्सपेंसेस होते हैं, कोई इश्यू एक्सपेंसेस कोई से भी शेयर से रिलेटेड जो भी इश्यू एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो ब्रोकरेज हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे कंपनी अपने शेयर्स के ऊपर डिस्काउंट दे रही हो, तो उन इश्यू एक्सपेंसेस को भी कंपनी क्या करती है, इस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकती है। गाइस, इसके बाद जो कोई भी कंपनी अपने बोनस शेयर को जो फुल्ली पेड बोनस शेयर पब्लिक के अंदर इश्यू करती है, उस फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इश्यू करने के लिए भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है। बात आती है रिडम्पशन के टाइम पे लॉस की, तो कंपनी जब रिडम्पशन किसके ऊपर करती है, प्रीमियम पे। तो ऑब्वियसली कि 100 रुपीज का शेयर है या डिबेंचर है उसको कंपनी 110 में वापस लेगी तो कंपनी को लॉस होगा, और तो रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो तो प्रीमियम जो रिडम्पशन का होगा वो कंपनी के लिए लॉस होगा, और उस लॉस को भी सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या किया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है। तो ये गाइड हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम की यूसेज। तो आप सब लोग अपनी नोटबुक में इस वीडियो को देखते हुए सारे के सारे पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कोलसिन एरियर एंड कोलसिन एडवांस। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो होगा कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। गाइस, यहां पर बात करेंगे कोलसिन एरियर का मतलब होता है बकाया, यानी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगा लेकिन ड्यू डेट तक शेयर होल्डर ने पेमेंट ही नहीं किया या पेमेंट करने में फेल हो गया। अब फेल हो गया तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। बट बात करें किसकी, कोलसिन एडवांस की, लेकिन कंपनी ने इस केस के अंदर अभी तक कोल मांगी नहीं, लेकिन ड्यू डेट से पहले ही शेयर होल्डर से कोल्स का अमाउंट रिसीव हो गया, दैट इज कोलसिन एडवांस। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कोलसिन एरियर को बैलेंस शीट के अंदर कहां शो किया जाता है और कोलसिन एडवांस को बैलेंस शीट के अंदर कहां शो किया जाता है। तो गाइस, कोलसिन एरियर है, इस कोलसिन एरियर को जो बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है वो किया जाता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप,
बट नॉट फुल्ली पेड अप। जो हमारा शेयर कैपिटल वाला पार्ट होता है उसके अंदर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल होती है, उसमें से हम इसको क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं गाइस। तो ये वाला था अपना कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट जो बैलेंस शीट में हम करते हैं। कॉल्स इन एडवांस है, इस कॉल्स इन एडवांस को गाइस हम लायबिलिटी में शो करते हैं और लायबिलिटी में शो करेंगे, बट कौन सी लायबिलिटी में शो करेंगे, करंट लायबिलिटी में। और उस करंट लायबिलिटी में जो हमारा सब हेड होगा वो सब हेड हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी। इसके अंदर हम कॉल्स इन एडवांस को शो कर देते हैं गाइस। यहां पर कॉल्स इन एरियर की जो हम बात करें तो इस कॉल्स इन एरियर के साथ दो तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बोले सर दो तरीके से कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कि एक तो कॉल्स इन एरियर को हम एंट्री के अंदर क्या करें, मेंशन करें, और एक बार कॉल्स इन एरियर को मतलब अकाउंट को हम ओपन ही ना करें। एक बार तो कॉल्स इन एरियर के अकाउंट को ओपन करके इसका ट्रीटमेंट करें और एक बार कॉल्स इन एरियर के अकाउंट को बिना ओपन किए इसका ट्रीटमेंट हम करें। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब वो दो तरीके से कौन कौन से तरीके से हो सकता है, तो फर्स्ट जो तरीका होगा वो होगा हमारा विदाउट ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एंड यहां पर जो होगा विद ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। गाइस यहां पर जो बात करेंगे हम, लाइक कोई भी हमने एंट्री की जैसे कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये जो एंट्री है वो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री है, यानी शेयर होल्डर से हमने क्या करा है, फर्स्ट कॉल मांगा है। अब जब फर्स्ट कॉल रिसीव हो रहे हैं और इन केस किसी शेयर होल्डर से, कोई भी एक शेयर होल्डर है, दो शेयर होल्डर है, उनसे हमारे को फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, इट मींस वो होने वाला है क्या, कॉल्स इन एरियर। अब उसका बिना कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोले हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, तो जब रिसीव करेंगे हम फर्स्ट कॉल को हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो गाइस यहां पर जो भी हमको ये वाला अमाउंट रिसीव होना था, लाइक दैट ये वाला अमाउंट हमारा 50,000 हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल मांगा, और इस 50,000 में से मान लो शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे और उसने 5 रुपए के हिसाब से हमको पेमेंट नहीं किया, तो 500 रुपए का पेमेंट हमको नहीं रिसीव हुआ। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें से डिडक्ट करके और उस नेट अमाउंट यानी 49,500 से ये एंट्री हम पास कर देंगे। ये था जब हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट बिना खोले इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करके और फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे उसको, लाइक दैट हमने फर्स्ट एंट्री जो की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो गाइस यहां पर 50,000 का अमाउंट ड्यू किया हमने, यानी मांग लिया शेयर होल्डर से, भैया 50,000 देना है आपको, बट जब रिसीव किया तो रिसीव करते टाइम पे यहां पे एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल। तो गाइस यहां पर हमको रिसीव कितना होना था, 50,000 का अमाउंट रिसीव होना था, बट 50,000 में से हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ वो कितना हुआ, 49,500। बाकी का जो कॉल्स इन एरियर हमारे लिए रह गया है उसको हमने डेबिट किया, और वो डेबिट कितने से कर दिया हमने, 500 के अमाउंट से। क्यों, क्योंकि ये कॉल्स इन एरियर हमको फ्यूचर में मिल जाएगा, जिस टाइम पे हमको ये रिसीव होगा उस टाइम पे हम इसकी एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। तो गाइस ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा हमारा कॉल्स इन एरियर का। बट कॉल्स इन एडवांस है, तो कॉल्स इन एडवांस का जब हमको रिसीव होगा उसी टाइम पर इसकी एंट्री जो बन जाएगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ये एंट्री
जितना अमाउंट एडवांस यानी सेकंड कॉल अगर हमको एडवांस में रिसीव हो गया या फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों एडवांस में रिसीव हो गए तो उतने अमाउंट से हम ये वाली एंट्री पास कर देंगे। जब फर्स्ट कॉल का एडवांस मनी हमको रिसीव हुआ है तो जब फर्स्ट कॉल हम मांगेंगे और फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तब उस वाले कॉल से एडवांस को वहां पर डेबिट में एडजस्ट कर देंगे। और जब सेकंड कॉल का अमाउंट हम ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे तो रिसीव करते रहेंगे सेकंड कॉल के अमाउंट को हम कॉल से एडवांस अकाउंट को डेबिट करके एडजस्ट कर देंगे। तो ये होगा हमारा कॉल से एरियर एंड कॉल से एडवांस। बट इनके बारे में आता है कि इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो वो इंटरेस्ट की चर्चा हम इसकी जस्ट बात करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर and interest on calls in advance। गाइस यहां पर जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट है वो कंपनी एक्ट हमारा कौन सा है 2013, उसका शेड्यूल है फर्स्ट और उसमें एक टेबल है और वो टेबल है टेबल एफ। वो टेबल एफ ऐसे बोलती है कि गोल्स इन एरियर, यानी सामने वाले ने पेमेंट अपने को ड्यू डेट तक नहीं किया तो हम उससे क्या लेने वाले हैं, इंटरेस्ट लेने वाले हैं। तो ध्यान रखिए कंपनी जब इंटरेस्ट लेती है तो वो लेगी कितना परसेंट से, 10% से। बट यहां पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस यानी शेयर होल्डर्स से ड्यू डेट से पहले हमने क्या कर लिया, पैसा रिसीव कर लिया, तो यहां पे शेयर होल्डर कंपनी से क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी कंपनी यहां पर इंटरेस्ट देगी ज्यादा, यानी कितना परसेंट से देगी, 12% से। तो क्वेश्चन यहां पर पुट हो जाता है कि कंपनी एक्ट 2013 का टेबल ऐप है, उस टेबल ऐप में कॉल्स इन एरियर के इंटरेस्ट की रेट क्या हो सकती है और कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट की रेट क्या हो सकती है। तो एक साथ अपने दोनों क्वेश्चन क्लियर है। अब बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की गाइस एंट्री होगी क्या, तो यहां पे कंपनी क्या करने वाली है, एरियर के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करने वाली है और रिसीव करेगी तो यहां पर जो एंट्री होगी गाइस वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या होने वाली है, इनकम होने वाली है, इसलिए इस इनकम को क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया। अब आप ध्यान रखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ये कंपनी के लिए कौन सी इनकम होगी, इनडायरेक्ट इनकम। एंड इनडायरेक्ट इनकम को गाइस हम हमेशा किसमें ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, तो यहां पे हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी गाइस वो होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गाइस ये इसका जो भी नरेशन होगा वो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इनकम को हमेशा हम ट्रांसफर करते हैं और लॉस को हम हमेशा क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो गाइस यहां पर कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी शेयर होल्डर्स को, तो इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी तो यहां पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां पे कंपनी ने शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। अब इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया तो कंपनी के लिए क्या होगा, लॉस, और लॉस हमेशा किससे चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। गाइस ये था हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस को भी हमने समझा और सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हमने समझा अभी तक इस वीडियो में। अब हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं और मेंशन किए, डिस्कस किए, उनके ऊपर एक क्वेश्चन लेने वाले हैं कि एमआरएफ लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल यहां पर हमने ले ली 4 लाख रुपीज 4 लाख divided in
100 rupees at the rate of ₹100 each, यानी जो शेयर्स की संख्या हो गई वो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 4000 शेयर्स यहां पर हो गए। ये ऑथराइज कैपिटल। इसमें से कंपनी ने जो इश्यूड किए हैं वो 2000 शेयर इश्यू कर दिए। गाइस इन 2000 शेयर्स के ऊपर कंपनी ने जो पैसा मांगा है यानी कॉल किया है वो कैसे किया है, एप्लीकेशन के ऊपर वाइज 25 रुपीज, यहाँ पे अलॉटमेंट पे 25 प्लस 10 पूरे 10 रहेगा। तो 10 जो है वो है प्रीमियम। यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट पूल की, तो गाइस फर्स्ट पूल हमारा है 20, देन सेकंड एंड फाइनल पूल जो हमारा है वो है 30 रुपीज का। तो गाइस यहाँ पर जो होने वाला है वो है 100 प्लस 10 रुपीज, यानी 10 रुपीज हमारा प्रीमियम हो गया। तो 2000 शेयर्स को कंपनी ने क्या किया, इश्यू किया है। ये इस तरीके से होना है। अब इसमें क्या है कि सारे शेयर होल्डर्स के पूरे 2000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई। सबसे एप्लीकेशन का अमाउंट भी आ गया, अलॉटमेंट का भी अमाउंट आ गया, बट एक शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसके पास, और वो शेयर होल्डर कौन है, राम, जिसने कितने शेयर होल्ड कर रखे थे, 100 शेयर होल्ड कर रखे थे भैया, ठीक है। अब उसने क्या नहीं किया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट उसने नहीं किया। किसने नहीं किया, राम ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। अब बात करें यहां पे श्याम जी की, तो श्याम जी ने क्या नहीं किया, श्याम ने 200 शेयर थे श्याम के पास, और श्याम जी ने क्या कर दिया कि फर्स्ट कॉल पर ही सेकंड कॉल का पेमेंट भी कर दिया। तो गाइस यहां पर श्याम जी ने फर्स्ट कॉल के साथ ही सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया। तो इनका जो होने वाला है वो हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस, और इनका होने वाला है कॉल्स इन एरिया। गाइस यहां पर कुछ इश्यू एक्सपेंसेस भी हुए हैं, और वो 5000 के इश्यू एक्सपेंसेस हो गए। इश्यू एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो कितने के हो गए 5000, और क्वेश्चन में आपको को दे रखा है कि 5000 रुपीज के जो इश्यू एक्सपेंसेस है इनको हम फाइनली किससे राइट ऑफ कर लेंगे, जो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्ट होगा उस सिक्योरिटी प्रीमियम से हम इस इश्यू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर लेंगे। अब गाइस हम इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे, बिल्कुल आराम से सॉल्यूशन को देखिएगा। नंबर 1 जो एंट्री होने वाली है वो होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो यहां पर गाइस होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। मैंने यहां पर इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि शेयर इक्विटी भी हो सकता है, तो प्रेफरेंस भी हो सकता है। आप क्वेश्चन में वो मेंशन करना जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो। इक्विटी शेयर गिवन हो तो आप इक्विटी मेंशन कीजिएगा, और अगर प्रेफरेंस गिवन हो तो प्रेफरेंस मेंशन कीजिएगा। यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू हम कर रहे हैं शेयर एप्लीकेशन, बिकॉज ऑफ जो मैंने आपको एंट्रीज बताई थी, तो सबसे पहले मैंने आपको गाइस बताया था कि एप्लीकेशन का अमाउंट हमको क्या करना है, रिसीव करना है। 2000 शेयर्स की कंपनी ने इश्यू किए थे, और पूरे के लिए एप्लीकेशन हमको रिसीव हो गया था। तो 2000 मल्टीपल बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, तो ये हो जाएगा हमारा 50,000 से एंट्री क्लियर हो जाएगी। गाइस जो नेक्स्ट एंट्री होने वाली है हमारी वो होगी ट्रांसफर की एंट्री। देन वो जो एंट्री हो जाएगी गाइस वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। गाइस ये जो एंट्री है एप्लीकेशन के अमाउंट को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, और ये सेम अमाउंट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। उसका रीजन है कि पूरे 2000 कंपनी ने इश्यू किए थे, और पूरे 2000 के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। थर्ड जो होगा वो होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। गाइस ये अलॉटमेंट मनी जो है वो एट पार पर है नहीं, किसके ऊपर है, एट प्रीमियम पे, तो इसलिए हम उसको ड्यू करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने आपको एंट्री जो बताई थी उसमें यही बताया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और गाइस ये प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होने वाला है, प्रॉफिट इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। गाइस इनका जो अमाउंट पुट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, यहां पे सबसे पहले 2000 शेयर है, यहां पे भी 2000 शेयर है। 2000 पे 25 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट मांगेंगे, और 10 रुपीज के हिसाब से उसका प्रीमियम। फिर यहां पर हो जाएगा 50,000 का तो हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट हो जाएगा, और 20,000 का हमारा प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा। गाइस यहां पर जो अमाउंट होगा वो 70,000 होगा। तो क्वेश्चन में हमको बोल रखा था, क्लियर बिल्कुल बता रखा था कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों के दोनों जो ये अपने को रिसीव्ड टाइम टू टाइम हो गए, तो इसलिए हमने अलॉटमेंट भी यहां पर रिसीव करने की एंट्री कर दी है।
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। गाइस यहां पर हमारी अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी और वो फुल्ली हमारा 70,000 रिसीव हो जाएगा विद प्रीमियम। गाइस अब जो हम करने वाले हैं वो फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे और फर्स्ट कॉल के लिए साफ साफ क्लियर गिवन है कि राम जिसके पास कितने शेयर्स थे, राम के पास 20 शेयर्स थे और उस 20 शेयर्स के सॉरी राम के पास 100 शेयर्स थे, उसने 20 के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। जबकि श्याम के पास 200 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही क्या कर दिया, सेकंड कॉल का पेमेंट भी कर दिया। तो यहां पर हम सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो गाइस यहां पर हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। गाइस यहां पर जो होगा हमारा फर्स्ट कॉल कितना था 2000 मल्टीपल बाय 20, तो 2000 मल्टीपल बाय 20 तो यहां पर हो जाएगा हमारा 40,000 का अमाउंट। ये मैं यहां पर कैलकुलेशन मेंशन कर देता हूं, थोड़ा आपकी हेल्प हो जाएगी। इसलिए 6 एंट्री जो हम करने वाले हैं इसके अंदर कॉल्स इन एरियर भी होगा गाइस और कॉल्स इन एडवांस भी होगा। कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करके भी कर सकते हैं और चाहे तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट बिना ओपन किए भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा हेल्पफुल रह जाती है, थोड़ा सही पड़ जाता है आपको कि अगर आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट यहाँ पर ओपन ना करें। तो इसलिए यहाँ पर अगर ओपन नहीं करके हम एंट्री करते हैं तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बट कॉल्स इन एडवांस है तो कॉल्स इन एडवांस है तो यहां पर क्या करोगी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर टू कॉल्स इन एडवांस। फिर कॉल्स इन एडवांस का तो मैंने अभी अभी आपको ट्रीटमेंट बताया कि कॉल्स इन एडवांस जब भी रिसीव होगी तो आप उसको क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। तो गाइस यहां पर देखिए सबसे पहले जो कॉल्स इन एरियर होगा वो देखिए उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे 40,000 कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर मांगा था। अब मांगा था तो राम जी के पास कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे और राम जी ने उनके ऊपर 20 रुपीज के हिसाब से पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पर जो पेमेंट आपका आना चाहिए फर्स्ट कॉल में वो इतना आना चाहिए। अब इसके बाद में बोले श्याम जी है, श्याम जी ने क्या किया कि कॉल्स इन एडवांस है 200 शेयर श्याम जी के पास थे, फर्स्ट कॉल पर फर्स्ट कॉल तो आएगा लेकिन फर्स्ट कॉल के साथ ही उन्होंने क्या कर दिया, सेकंड कॉल का पेमेंट भी कर दिया। तो यहाँ पे 200 शेयर्स के ऊपर प्लस 200 शेयर्स पर कितने रुपए के हिसाब से 30 रुपीज के हिसाब से उन्होंने सेकंड कॉल का पेमेंट भी कर दिया। तो गाइस ये जो हमारा नीचे जो कैलकुलेशन मैंने शो की है इस कैलकुलेशन से हमारा बैंक का अमाउंट निकल के आएगा। तो बैंक का अमाउंट कैसे निकल के आएगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे तो 2000 होगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6000। तो 2000 रुपए हम इसमें से 2000 हम लेस करेंगे तो 40 में से 2 लेस करेंगे तो 38,000 आ जाएगा। 38 में हम 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 44,000। तो गाइस यहाँ पर 44,000 हमें क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। बट जो एडवांस का अमाउंट है वो कितना हो जाएगा हमारा 6,000, ये हो जाएगा हमारा 6,000। और यहाँ पर जो एरियर का अमाउंट है 40 में से 2000 हम लेस करेंगे तो फर्स्ट कॉल का जो हमारे को रिसीव होगा वो कितना हो जाएगा 38,000। इस तरह से हमारा ये ट्रीटमेंट था फर्स्ट कॉल तक का। सेकंड कॉल कंपनी को जब रिक्वायरमेंट होगी तब कंपनी सेकंड कॉल मांग लेगी, तो इसलिए हमने अभी सेकंड कॉल की एंट्री यहाँ पर नहीं की है। बट नीचे क्वेश्चन में अपने को मेंशन कर रखा था कि इशू एक्सपेंसेस कितने हो गए 5,000 के। तो 5,000 के गाइस जब इशू एक्सपेंसेस होंगे तो उनको हम जो लिखेंगे वो किस तरीके से उनकी एंट्री करेंगे, इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, उनका पेमेंट कर देंगे हम 5,000। ये 5,000 से हमारी एंट्री हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि आप इशू एक्सपेंसेस को ही डेबिट करें, आप यहाँ पे फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रखा है कि ये जो इशू एक्सपेंसेस है इन इशू एक्सपेंसेस को हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम से क्या करना है, राइट ऑफ करना है। यहाँ पर गाइस आप देखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट हमको कितना कलेक्ट हुआ था 20,000 का। इस 20,000 के अमाउंट से हम 5,000 के जो हमारे इशू एक्सपेंसेस है उनको हम राइट ऑफ करेंगे।
तो राइट ऑफ करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री होगी वो हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम अमाउंट को विड्रॉ करेंगे तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना 5000 और 2 आप राइट ऑफ किसको कर रहे हो इश्यू एक्सपेंसेस को। तो इश्यू एक्सपेंसेस हमारा डेबिट था उसको राइट ऑफ करेंगे तो हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टू इश्यू एक्सपेंसेस और ये 5000 से हमने क्या कर दी इसकी एंट्री पास कर दी। गाइस जो हम बैलेंस शीट में अब फ्यूचर में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट शो करने वाले हैं वो 20 में से 5000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला खत्म हो गया, ठीक है, हमने यूज कर लिया है। बाकी 15000 है वो हम बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर कैपिटल होगा उसमें रिजर्व एंड सरप्लस का हेड होगा उसके अंदर हम शो करेंगे। तो गाइस आई होप ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया होगा और नहीं थोड़ा अगर समझने में दिक्कत आई हो तो इसको बार बार रिवाइज करके 1 से 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करके और आप वीडियो को देखेंगे। और गाइस वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।